मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका कारण नहीं समझा सकता। मैंने ये बात कई लोगों को बताई। हर किसी ने जिसने ये सुना इसकी वजह नहीं बता पाया। ये बात 2001 के आसपास की है। ये उस अपार्टमेंट की बात है जहाँ मेरे चाचा रहते थे। चाचा कोलकाता में नौकरी करते थे और रिटायर होने के बाद वहीं कोलकाता में एक अपार्टमेंट में किराए में रहते थे। चाची के मरने के बाद वो वहाँ अकेले रहते थे। चाचा के मरने से पहले मैं उन्हें हर हफ्ते कॉल करता था। आखिरी 6 महीने उनके लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहे थे। उन्हें आंखों से पूरी तरह दिखना बंद हो गया था और वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं थे। उनकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बंद के रह गई थी। धीरे धीरे वो शायद अपना दिमागी संतुलन भी खोने लगे थे। कई बार जब मैं उन्हें कॉल करता तो वो घंटों मुझसे बात करते, हर छोटी चीज के बारे में। पर कभी जब मैं बात कर रहा होता तो लाइन की दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी होती थी। चाचा आप ठीक हो? मैं पूछता जब वो खामोशी, वो सन्नाटा होता था। वो लंबे समय तक जवाब नहीं देते थे। मैं महसूस कर सकता था जैसे कि वो अपनी अंधी आंखों से कमरे को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हों। फिर से वो आवाजें, ये पैरों की आवाजें। वो जवाब देते, ऊपर फ्लोर से? मैं हमेशा पूछता। वो अक्सर उन आवाज़ों की वजह से बहुत परेशान होते थे, जिससे उनसे इतनी दूर होने पे मुझे बहुत दुख होता था। ये पूरे दिन आगे पीछे चलते रहते हैं। वो मुझसे कहते थे। जब उनके मरने की खबर आई तो पहली फ्लाइट पकड़ के मैं कोलकाता पहुंच गया। एयरपोर्ट से निकल के मैंने टैक्सी ली। टैक्सी में बैठ के मैं उनके बारे में ही सोच रहा था। मैं खुद को दोषी महसूस कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनसे मिलने का वक्त नहीं निकाल पाया था। फ़ोन पे उनकी आवाज़ में वो अकेलापन होता था और वो हर समय कैसे डरे से रहते थे। उनका मन उन पड़ोसियों की पैरों की आवाज़ों से हर वक्त परेशान रहता था। एक पल की भी शांति नहीं मिलती थी उन्हें उनसे। मैं इस सोच में डूबा सा था कि उनके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गया। वहां उस अपार्टमेंट के मालिक से चाबी लेते हुए मैंने बोला, मेरे चाचा बहुत बूढ़े थे। उन्हें ऊपर के फ्लोर वालों की आवाज़ों से बहुत तकलीफ होती थी। उन्होंने बहुत परेशानी झेली है इस वजह से। मकान मालिक ने कंफ्यूज होकर मेरी ओर देखा और बोला, सर आपकी बात का मतलब नहीं समझा मैं। लोग जो चाचा के ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, पूरे दिन उन लोगों की कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती थी। मैंने बोला, सर आपको गलतफहमी हुई है। उसने जवाब दिया, लोग जो ऊपर फ्लोर पे रहते हैं। मैंने दबाव दे के बोला, मेरे चाचा कहते थे वो पूरे दिन चलते फिरते रहते हैं। उनके पैरों की आवाज़ों से चाचा बहुत परेशान थे। मैंने कहा, सर लेकिन आपके चाचा के ऊपर वाले फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं है। उसने जवाब दिया। उसका जवाब मुझे थोड़ा अटपटा लगा। उसने मुझे अपार्टमेंट की चाबी दी और बंगाली में कुछ बोलता हुआ वहां से चला गया। मैंने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। कमरे के बीचों बीच चाचा की व्हील चेयर रखी थी। मैंने उनके बारे में सोचा जैसे वो आंखों से अंधे उस पे बैठे हों और उन परेशान करने वाली कदमों की आवाज़ ऊपर से आती सुन रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और ऊपर देखा। मुझे जो दिखा उससे मेरे होश उड़ गए और मैं
वहीं बेहोश हो गया। मेरे सिर के ऊपर अपार्टमेंट की छत पे सैकड़ों की तादाद में पूरी छत पे मटमैले नंगे पैरों के निशान थे।